कल्पना करो, एक छोटा सा बीज तुम्हारे जीवन की सारी दिशा तय कर देता है। एक पत्ता जो तुम्हारे होंठों से लगकर तुम्हारी आत्मा को जला देता है। लेकिन क्या यह बस एक आदत है या सदियों पुरानी एक साजिश? क्या तुमने कभी पूछा, आखिर क्यों हर चाय की दुकान पर सिगरेट मिलती है, हर फिल्म में हीरो धुएं के छल्ले छोड़ता है और हर नुक्कड़ पर खैनी की थैलियां बिछी होती हैं? क्या ये सब यूं ही है या कहीं कोई ऐसा खेल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता पर हर दिन तुम्हारी जान के कुछ पल कम कर रहा है? यह कहानी तंबाकू की नहीं, यह कहानी है लालच, लत और लोभ की। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा, क्योंकि तंबाकू सिर्फ जहर नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो तुम्हें मुस्कुराते हुए मार देता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तंबाकू सिर्फ एक आदत है तो रुको, ये वीडियो तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। यहां हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं बताया। और अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे रहस्य और भी बहुत हैं जो आने वाले हैं। तंबाकू की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन जो सबसे कम लोग जानते हैं वो है इसकी सच्ची शुरुआत। हजारों साल पहले, जब आधुनिक सभ्यता की नींव भी नहीं रखी गई थी, दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में तंबाकू का पौधा उगा। माया और इंका सभ्यताओं के लोग इसे पवित्र मानते थे। वे मानते थे तंबाकू का धुआं आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। देवताओं से संवाद करने के लिए इसे जलाया जाता था। यह था एक पवित्र अनुष्ठान, न कि आदत। लेकिन ध्यान दो, जहां कोई चीज पवित्र होती है वहीं उसकी अपवित्रता भी छिपी होती है। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की भूमि पर पहुंचा। वह वहां सोना खोजने आया था, पर उसके हाथ लगे हरे पत्ते तंबाकू के पत्ते। जब उसने देखा कि वहां के लोग इन पत्तों को जलाकर सांस में खींच रहे हैं, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ नशा नहीं, ये तो व्यापार है। तब से शुरू हुआ वह खेल जहां तंबाकू को धार्मिक धुएं से निकालकर बाजार की आग में झोंक दिया गया। 16वीं शताब्दी में तंबाकू यूरोप पहुंचा। शुरू में कुछ लोग इससे डरते थे। धुआं पीने वाला इंसान, ये तो पागलपन है। पर फिर आई ताकत की दुनिया। राजा, रानी, पादरी, व्यापारी, सबने इसे अपनाया। धीरे धीरे तंबाकू बन गया रॉयल्टी का प्रतीक, फैशन का हिस्सा, सोचने का सहारा, दर्द का इलाज और अंततः एक जहर जो स्वाद में छिपा हुआ था। जब तंबाकू का व्यापार बढ़ा तो यूरोपियन शक्तियों को जरूरत पड़ी बड़ी खेती की। इसलिए उन्होंने शुरू किया गुलामों का व्यापार। अफ्रीका से इंसानों को उठाया गया, उन्हें अमेरिका के खेतों में झोंका गया। उनकी पीठ पर कोड़े पड़े और हाथों में पत्ते। तंबाकू अब पैसे की मशीन बन चुका था। ध्यान दो, हर सिगरेट की कीमत सिर्फ 10 रुपये नहीं है, उसमें बसी है सैकड़ों सालों की चीखें। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे आज भी बहुत से लोग नहीं समझते। तंबाकू नशा नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। यह शरीर को नहीं, सोच को गुलाम बनाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एक रसायन होता है जो मस्तिष्क के डोपामिन रिसेप्टर्स को छूता है। कुछ ही सेकंड्स में व्यक्ति को सुकून, राहत और हल्कापन महसूस होता है। लेकिन यह सुकून स्थायी नहीं, झूठा है। जैसे ही असर जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है और फिर इंसान दोबारा तंबाकू की ओर दौड़ता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप, और इसी ट्रैप में आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। कभी गौर किया है, लोग तंबाकू तब लेते हैं जब वे तनाव में होते हैं, जब वे अकेले होते हैं, जब उदासी घेरे रहती है। तंबाकू खुद को एक दोस्त की तरह पेश करता है जो साथ तो देता है लेकिन धीरे धीरे मारता भी है। यह किसी रिलेशनशिप जैसा है जिसमें इंसान जानता है कि यह उसे तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। एक सवाल जो सबको झकझोरता है, अगर सरकारें जानती हैं कि तंबाकू जानलेवा है तो फिर इसे बंद क्यों नहीं किया जाता? क्यों हर गली में पान दुकान है? क्यों हर सिनेमा में धुएं वाले सीन दिखाए जाते हैं? उत्तर बहुत आसान है, पैसा। $1 बिलियन की इंडस्ट्री, एक ऐसी मशीन जिसे मौत की सांसों से चलाया जाता है। तंबाकू सिर्फ आदत नहीं है, यह एक पूरी की पूरी व्यवस्था है जहां लालच, विज्ञान, राजनीति और प्रचार एक साथ मिलकर तुम्हारी आत्मा को छू रहे हैं। जब जहर को दवा बना दिया जाए और दवा को फैशन का प्रतीक, तब समझ लो कि सत्ता सिर्फ संसदों में नहीं होती,
वह तुम्हारी सांसों तक पहुंच चुकी होती है। तुम जो पीते हो वो तुम्हारी पसंद नहीं, वो तय किया गया है। और जिसे तुम लत मानते हो वो असल में एक बहुत गहरी साजिश है। धुआं बस ऊपर नहीं उठता, वह तुम्हारे भविष्य को ढक लेता है। अब उस परत को उठाने का समय आ गया है जिसे देखकर तुम सोचोगे, क्या मैं कभी आजाद था भी? 20वीं सदी की शुरुआत। तंबाकू धीरे धीरे एक जानलेवा आदत बन चुका था, लेकिन दुनिया तब तक जाग चुकी थी। डॉक्टर चेतावनी देने लगे, शोध सामने आने लगे और वैज्ञानिक बताते रहे यह नशा मारता है। लेकिन तभी सामने आई सबसे खतरनाक ताकत, विज्ञापन। विज्ञापन ने वह किया जो युद्ध, चेतावनियां और कानून नहीं कर सके। तंबाकू को ग्लैमर बना दिया गया। एक सिगरेट, एक मुस्कुराता चेहरा, एक बीड़ी, एक मेहनती मजदूर की पहचान, एक पान मसाला, एक सुपरस्टार की आवाज। क्यों? क्योंकि जब मौत को सुंदर बना दिया जाए तो लोग मरने से डरते नहीं, बल्कि जीने का तरीका समझ बैठते हैं। तंबाकू को आम जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम था सिनेमा। 50 और 60 के दशक में जब भी कोई नायक सोचता, तनाव में होता या विलेन को खतरनाक दिखाना होता, तो उसके होठों पर होता था एक सिगरेट या बीड़ी। सिगरेट पीना एक संदेश बन गया, मैं अलग हूं, मैं सोचता हूं, मैं विद्रोही हूं, मैं मर्द हूं। और इस भ्रम में पूरी एक पीढ़ी उस आग में झोंकी गई जो सुलगती नहीं थी, धीरे धीरे राख करती थी। तंबाकू की लत को समझने के लिए केवल शरीर के स्तर पर बात करना अधूरा होगा। तंबाकू से जुड़ा है एक मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉश। तंबाकू कंपनियां ये जानती हैं कि डर दिखाने से ग्राहक भागता है, लेकिन अगर तंबाकू को राहत, सफलता, प्रेम और स्वतंत्रता से जोड़ा जाए तो इंसान खुद उसके पास जाएगा। हर विज्ञापन एक मैसेज देता है, थोड़ा थक गए हो, एक कश लो, सोच नहीं पा रहे, एक कश लो, अकेले हो, चलो साथ पीते हैं। हर कश सिर्फ निकोटीन नहीं होता, वो एक झूठा वादा होता है। अब बात करते हैं उस सत्ता की जो सब जानती है पर चुप है। हर सरकार जानती है कि तंबाकू जानलेवा है। हर मेडिकल संस्थान के पास डेटा है, रिसर्च है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन तंबाकू उद्योग अरबों का कारोबार है। टैक्स से सरकारी खजाने भरते हैं, बड़ी कंपनियों से चुनावों की फंडिंग आती है और मजदूरों से लेकर विज्ञापन एजेंसियों तक लाखों लोग इस धंधे पर निर्भर हैं। यानी तंबाकू अब एक पौधा नहीं रहा, यह एक सिस्टम है, एक ऐसा जाल जिसमें सब फंसे हुए हैं, सरकार, जनता, विज्ञापनदाता और डॉक्टर भी। जब तुम पान मसाले की थैली खोलते हो, उसके पहले सेकंड में ही तुम्हारी नसों में निकोटीन दौड़ जाता है। जब तुम सिगरेट का पहला कश लेते हो, तुम्हारा शरीर एक सेकंड के लिए सुकून महसूस करता है, लेकिन उसी क्षण हजारों कोशिकाएं मरना शुरू कर देती हैं। हर साल दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू से मरते हैं। हर दिन हजारों नई जिंदगियां इस धुएं में खो जाती हैं, लेकिन स्क्रीन पर चमकती रहती है। स्वागत है आपके स्वाद में। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम देख पा रहे हो? तंबाकू एक धुआं नहीं है, यह एक रणनीति है। एक ऐसी लकीर जो बचपन से खींच दी जाती है, जहां स्कूल के बाहर सस्ती बीड़ियां बिकती हैं और पोस्टर पर हंसते हुए अभिनेता। पर अब समय आ गया है उस भ्रम को देखने का जो कहता है यह सिर्फ एक लत है। यह लत नहीं, एक नियंत्रण प्रणाली है जो तुम्हें आजाद दिखाकर तुम्हारी आजादी छीन लेती है। पर अब जानना बाकी है, यह जहर शरीर को कैसे तोड़ता है, कौन कौन से अंग तंबाकू के एक एक कण से सड़ते हैं, और सबसे जरूरी, क्या इससे मुक्ति संभव है? कहते हैं कि नरक मरने के बाद मिलता है, पर कुछ नरक ऐसे हैं जो जीते जी शरीर के भीतर जलते हैं, और तंबाकू वह चुपचाप तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है। पहले दोस्त बनता है, फिर साथी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मालिक, और एक दिन तुम्हारा ही शरीर तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। आज तुम्हें वही आवाजें सुननी होंगी जो तुम्हारा शरीर कई सालों से चुपचाप चिल्ला रहा है। तंबाकू का धुआं सबसे पहले जो जगह छूता है वो है तुम्हारा श्वास तंत्र, फेफड़े। हर कश के साथ निकोटीन और टार तुम्हारे फेफड़ों में जाकर धीरे धीरे वहां की दीवारों पर जमने लगता है। शुरुआत में बस खांसी आती है, फिर थकावट, फिर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, और फिर एक दिन फेफड़े काले पड़ जाते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा शरीर सांस लेने के लिए लड़ता है, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान हर पल जिंदा रहने के लिए छटपटाए। फेफड़ों का कैंसर
जहां हर सांस तुम्हें मौत की ओर और पास ले जाती है। तंबाकू की एक सिगरेट तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज करती है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। एक दिन ये बढ़ा हुआ दबाव तुम्हारी धमनियों को जाम कर देता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज। और तब डॉक्टर्स कहते हैं ये अचानक नहीं हुआ, ये तो कई सालों से तुम्हारे भीतर चल रहा था। हर दिन, हर सिगरेट के साथ तंबाकू का सबसे खतरनाक असर वहां होता है जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे दिमाग में। निकोटीन सीधे मस्तिष्क की डोपामिन प्रणाली को छूता है। तुरंत एक फील गुड एहसास आता है, लेकिन वह एहसास झूठा होता है, क्षणिक होता है और उसका अंत पीड़ा से होता है। जब तुम्हारा दिमाग एक बार इस झूठ को पहचान लेता है तो वह बार बार उसी एहसास को पाने के लिए लत की ओर भागता है। तंबाकू की लत का मतलब है मस्तिष्क की स्वतंत्रता का अंत। पान, गुटखा, जर्दा, खैनी, ये सब सीधे संपर्क में आते हैं मुंह के भीतर की नाजुक त्वचा से। हर चबाने के साथ वो त्वचा जलती है, वो कोशिकाएं मरती हैं, वो घाव बनते हैं और धीरे धीरे कैंसर की शक्ल ले लेते हैं। ओरल कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का सड़ना, जबड़े का गलना, ये सब कोई मेडिकल थ्योरी नहीं है। ये उस आदमी की हकीकत है जो आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है, काश मैंने पहली बार मना किया होता। तंबाकू का असर सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहता। जो लोग रोज तंबाकू लेते हैं उनके शुक्राणु, स्पर्म कमजोर हो जाते हैं, उनकी वंशानुगत कोशिकाओं में विकृति आ जाती है, उनकी संतानें जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। तंबाकू एक ऐसा जहर है जो तुम्हारे शरीर से निकलकर तुम्हारे बच्चों की सांसों में उतर जाता है। क्या तुम्हें पता है, अगर कोई महिला तंबाकू सेवन करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी उसी जहर की खुराक मिलती है। कम वजन, शारीरिक विकृति, मस्तिष्क दोष, मृत शिशु जन्म, ये सब उसका परिणाम है। मत भूलो, तंबाकू सिर्फ इंसान को नहीं मारता, वो भविष्य को कुचल देता है। तंबाकू कभी अचानक नहीं मारता, वो धीरे धीरे आता है, छिपकर वार करता है और एक दिन ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोग इलाज करवाते हैं, कुछ लोग तिल तिल मरते हैं और कुछ लोग बस सोचते रहते हैं अब छूटेगा नहीं। लेकिन क्या यह सच है? कैसे तंबाकू शरीर के हर अंग को भीतर से सड़ाता है, कैसे हर लत तुम्हारे जीवन की उम्र से एक टुकड़ा चुराती है। और अब सामने आता है वो सवाल, क्या इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या एक लती व्यक्ति फिर से आजाद सांस ले सकता है? अगर अब तक ये वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला चुका है, अगर तुमने वो सुना है जो दुनिया छुपाती रही, तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सच्चाई को उजागर करते हैं। और अगली बार जो राज खुलेगा वो शायद और भी चौंकाने वाला हो। हर तंबाकू उत्पाद में मौजूद होता है निकोटीन। यह एक ऐसा रसायन है जो शरीर में जाते ही मस्तिष्क को डोपामिन रिलीज करने का आदेश देता है, यानी खुशी का एहसास। हर बार जब तुम एक कश लेते हो या एक पान मसाला मुंह में डालते हो, तब शरीर कुछ पलों के लिए सुकून महसूस करता है, मगर वह सुकून असली नहीं, वो एक धोखा होता है। जैसे ही असर खत्म होता है, शरीर दोबारा मांग करता है और यहीं से शुरू होती है लत। लत यानी ऐसा मानसिक बंधन जो बिना रस्सी के भी तुम्हें बांध कर रखता है। मुक्ति की शुरुआत कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, ये एक मानसिक युद्ध है। तुम्हें खुद से कहना होगा, मुझे आजाद होना है, मैं अब अपने शरीर का दुश्मन नहीं बनूंगा। ये वाक्य जितनी बार दोहराओगे उतनी बार भीतर की हिम्मत बढ़ेगी। पहला दिन सबसे मुश्किल होगा, लेकिन याद रखना, जो पहला कदम बढ़ा लेता है वही रास्ता बदल सकता है। तंबाकू छोड़ते ही शरीर गहराई से प्रतिक्रिया करता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद में कमी, भूख में असंतुलन, लेकिन यह सब स्वस्थ संकेत हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर जहर को बाहर निकाल रहा है। इस समय कुछ चीजें बेहद कारगर होंगी। गर्म पानी का सेवन, तुलसी, नीम या अदरक जैसी प्राकृतिक चीजें, श्वास प्रश्वास की गहरी क्रियाएं, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, खूब पानी और फल। तंबाकू ने जितना जहर घोला था, प्रकृति उतनी ही शांति लौटा सकती है, अगर तुम उसे मौका दो। किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं। अगर तुम 21 दिन तंबाकू से दूर रह सको तो तुम्हारा मस्तिष्क फिर से नया सीखने लगता है। पहले दिन संघर्ष होगा,
5वें दिन झुंझलाहट, 7वें दिन आत्मसंदेह, 10वें दिन सपने में तंबाकू, 15वें दिन शरीर कुछ शुद्ध सा महसूस करेगा और 21वें दिन एक नया तू पैदा होगा। यही 21 दिन तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। कुछ मंत्र, कुछ उपाय जो बार बार दोहराने चाहिए। तंबाकू एक जाल है, मैं अब उस जाल से बाहर हूं। मुझे अपने जीवन से प्रेम है, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं अपने निर्णय का स्वामी हूं। हर बार जब इच्छा उठे, इन वाक्यों को जोर से बोलो। देखना, इच्छा एक क्षण में कमजोर पड़ जाएगी। सहारा लो। ये युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता। लत से लड़ते समय सबसे बड़ी गलती होती है चुप रहना। अगर तुम वाकई तंबाकू छोड़ना चाहते हो तो अपने करीबी से कहो, मैं इस लत को छोड़ रहा हूं, मेरी मदद करो। कोई दोस्त, कोई परिवार या कोई समुदाय साथी होना बेहद जरूरी है। आजकल मोबाइल पर भी कई ऐप्स हैं जो तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं जो मानसिक सहारा देते हैं। यह शर्म की बात नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बहादुर कदम है। जब तुम तंबाकू को छोड़ते हो तो उसका खालीपन महसूस होता है, उसे भरना जरूरी है, लेकिन सही चीजों से। इलायची चबाओ, सौंफ अपने पास रखो, गुनगुना पानी पीते रहो। जब इच्छा आए 10 गहरी सांसें लो। समय आने पर योग या दौड़ लगाओ। हर बार जब तुम विकल्प अपनाओगे, तुम्हारा मस्तिष्क नया सीखता जाएगा और एक दिन तुम्हें खुद आश्चर्य होगा कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रही। तंबाकू तुम्हें एक ऐसा जीवन देता है जिसमें धीरे धीरे सब कुछ खोता है, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, सांसें। लेकिन जब तुम तंबाकू छोड़ते हो तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, बल्कि तुम खुद को फिर से पाते हो। यह लड़ाई कठिन है, लेकिन यह तुम्हारी सबसे पवित्र लड़ाई है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पुनर्रचना है। तुमने जाना कि तंबाकू से कैसे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अब समय है उस रहस्य को उजागर करने का जिसे तंबाकू उद्योग छिपाता आया है। तंबाकू का कारोबार, तंबाकू माफिया और वो राज जो अखबारों में कभी नहीं छपते। जिस जहर से तुम मरते हो वो किसी की तिजोरी में भरता है। तुम्हारे टूटते फेफड़े किसी का उठता मुनाफा बनते हैं। जो तुम्हें तंबाकू का आदी बनाता है वो तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारे जीते जी हर कश को गिनता है नोटों में। अब पर्दा उठेगा उस चेहरे से जो आज तक छिपा रहा। तंबाकू का असली मालिक कौन है? तंबाकू का उत्पादन, प्रचार और वितरण कोई साधारण व्यापार नहीं है। यह एक सुनियोजित उद्योग है जिसका सालाना कारोबार अरबों डॉलर में होता है। तंबाकू की खेती के लिए सरकारें सब्सिडी देती हैं। बड़े कॉरपोरेट हाउस इसे पैकेजिंग में सजाकर गरीबों और युवाओं के हाथों तक पहुंचाते हैं। विज्ञापनों में यह स्वैग दिखता है, मर्दानगी की बात होती है, सुकून का भ्रम रचाया जाता है, पर पर्दे के पीछे हर ब्रांड जानता है वो जहर बेच रहा है। तंबाकू उत्पादों का सीधा विज्ञापन भले ही बैन हो, मगर ब्रांडिंग नहीं। पान मसाले के नाम पर, इलायची मिश्रण के नाम पर कंपनियां अपने नाम और पहचान को फैला रही हैं। फिल्मी सितारे, बड़े खिलाड़ी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब इस जहर की पैकिंग करते हैं तो एक बच्चा या नौजवान सोचता है, अगर ये स्टार खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये वही मानसिक हथकंडा है जिसने पूरी एक पीढ़ी को निकोटीन का गुलाम बना दिया। कितना बड़ा है तंबाकू का खेल? सिर्फ भारत में तंबाकू उद्योग का कारोबार 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। हर साल लाखों टन तंबाकू उगाया जाता है। हजारों फैक्ट्रियां इसे प्रोसेस करती हैं और करोड़ों लोग इसे खाते, चबाते या पीते हैं। सरकार को टैक्स मिलता है, कंपनियों को मुनाफा, और जो मरता है वो आम आदमी। ये ऐसा व्यापार है जहां ग्राहक का मरना ही बिजनेस मॉडल है। सरकारें क्यों नहीं बंद करती तंबाकू? तंबाकू से हर साल लाखों लोग मरते हैं, फिर भी यह व्यापार क्यों नहीं रुकता? क्योंकि सरकारों को भारी टैक्स मिलता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है और आम जनता की जान की कीमत सस्ती है। यहां तुम्हारी जान और किसी की कमाई एक ही तराजू में तोली जाती है। जितना ज्यादा लोग बीमार होंगे उतना ज्यादा अस्पताल चलेंगे, दवाइयां बिकेंगी, इंश्योरेंस कंपनियां कमाएंगी। यह एक पूरा मौत का व्यापार है। हर तंबाकू उत्पाद पर छोटा सा वाक्य लिखा होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कंपनियां समझती हैं कि यह बस एक औपचारिकता है। वे लाखों खर्च करती हैं अपने ब्रांड को चमकाने में,
और केवल चंद इंच में चेतावनी छापती हैं। क्या ये चेतावनी उस आदमी को रोक पाती है जो पहले ही उस जहर का आदी बन चुका है? ये सब दिखावा है। तंबाकू उद्योग जानता है कि चेतावनी नहीं, आकर्षण काम करता है। हर ब्रांड नए ग्राहकों की तलाश में होता है और सबसे आसान शिकार होते हैं किशोर। छोटे पैकेट, रंग बिरंगी पाउच, मिठास मिलाकर स्वाद, ताकि कोई 14-15 साल का लड़का सोचे कि ये तो कैंडी जैसा है। स्कूलों के बाहर, ढाबों पर, बस स्टॉप पर जहां बच्चे होते हैं, वहीं तंबाकू के ये हथियार भी मौजूद होते हैं। एक बार किसी बच्चे को लत लग गई तो वो अगले 20 साल तक उस कंपनी का गुलाम बन जाता है। कई बार सरकारें टैक्स बढ़ाती हैं तो कंपनियां अवैध तरीके से तंबाकू बेचने लगती हैं। सस्ते उत्पाद, नकली ब्रांडिंग, बिना चेतावनी के जर, सब कुछ खुलेआम बिकता है। ये एक माफिया नेटवर्क है जहां पुलिस, नेता, व्यापारी सबका हिस्सा होता है। और इस काली दुनिया में तुम्हारे जैसे आम इंसान का जीवन बस एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। क्या है समाधान? जागरूकता का विस्फोट। हर व्यक्ति तक सच पहुंचना चाहिए। शिक्षा में तंबाकू विरोधी पाठ बचपन से ही सिखाया जाए। ब्रांडिंग और सेलिब्रिटी प्रचार पर पूर्ण रोक। गांव-गांव, गली-गली नशा मुक्त अभियान, सस्ती डिटॉक्स सुविधाएं, परामर्श केंद्र। जिन्होंने लत छोड़ी उन्हें समाज में प्रेरणा का स्थान। उठो, सोचो और बदलो। तंबाकू तुम्हारे हाथ में नहीं, वह अब तुम्हारे बच्चों की सांसों में है। तुम्हारा एक निर्णय कई पीढ़ियों को या तो झड़ देगा या आजादी। तुम ही तय करो तुम्हें किस तरफ खड़ा होना है, मौत के व्यापारियों के पीछे या जीवन के संरक्षकों की पंक्ति में। इस पूरी श्रृंखला का यही संदेश है। तंबाकू कोई रहस्य नहीं रहना चाहिए, वह एक सच्चाई बनकर सामने आना चाहिए, जिससे हम लड़ सकें, जिसे हम तोड़ सकें और जिससे हम मुक्त हो सकें। यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ भी जागृत कर गया हो तो उसे सिर्फ अपनी आत्मा तक मत रखो, इस सच को औरों तक पहुंचाओ और वह मशाल बनो जो धुएं में जलती नहीं बल्कि उसे चीर कर रोशनी लाती है। यह वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ जानकारी नहीं, एक हथियार है इस जहर से लड़ने का। तो इसे फैलाओ, अपने दोस्तों को भेजो, परिवार से बांटो और कमेंट करके बताओ क्या तुम तैयार हो बदलने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दे। तुम अकेले नहीं हो, ये लड़ाई अब सबकी है।